भारत के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अहम और बहुप्रतीक्षित अपडेट सामने आया है। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसे लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आज के इस विशेष न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति, लोकसभा में सरकार का आधिकारिक जवाब, लागू होने की संभावित तारीख, वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद और सबसे बड़ा सवाल, एरियर मिलेगा या नहीं। सबसे पहले समझते हैं 8वां वेतन आयोग क्या है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, जिसे 8 सेंट्रल पे कमीशन कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा गठित वो आयोग है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों, महंगाई राहत और पेंशन की समीक्षा करता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुई थीं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, ताकि कर्मचारियों की आय, महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनी रहे। अब बात करते हैं मौजूदा स्थिति और सरकार के जवाब की। हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जा चुका है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र को 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया है। सरकार ने संसद में ये भी बताया है, आयोग अपनी सिफारिशों की प्रक्रिया और पद्धति खुद तय करेगा। आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी, इसका फैसला सरकार बाद में करेगी। सिफारिशें स्वीकार होने पर सरकार आवश्यक बजटीय प्रावधान भी करेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? कर्मचारियों के बीच ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। 1 जनवरी 2026 इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी समय 7वें वेतन आयोग का 10 साल का चक्र पूरा होता है। लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी तक 1 जनवरी 2026 को लागू करने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार लागू होने की तारीख रिपोर्ट आने और वित्तीय तैयारियों के बाद तय की जाएगी। यानी मीडिया में चल रही तारीखों की अटकलों पर फिलहाल सरकार ने विराम लगा दिया है। अब जानिए किन्हें मिलेगा इसका लाभ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे। इसमें सिविल कर्मचारी, रक्षाकर्मी और अन्य केंद्रीय सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल होंगे। वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? हालांकि आयोग की अंतिम सिफारिशें अभी आना बाकी हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार कई कर्मचारियों का वेतन 19,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकता है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि मिड और सीनियर लेवल कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, सरकार ने अभी कोई आधिकारिक वेतन स्लैब जारी नहीं किया है। अब सवाल, एरियर मिलेगा या नहीं? अगर वेतन आयोग देर से लागू होता है तो क्या कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? सरकारी सूत्रों के अनुसार एरियर का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सिफारिशें कब स्वीकार और अधिसूचित की जाती हैं। फिलहाल एरियर को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सर्कुलर और अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें। आगे क्या होगा? आयोग से उम्मीद है कि वो 18 महीनों के भीतर रिपोर्ट सौंप देगा, यानी संभवतः 2027 तक। इसके बाद सरकार लागू करने की तारीख, बजट और एरियर पर अंतिम फैसला लेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रक्रिया 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक जा सकती है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन साबित हो सकता है। हालांकि आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन लागू होने की तारीख, खासकर 1 जनवरी 2026, अभी तय नहीं हुई है। सरकार की हर आधिकारिक घोषणा और सर्कुलर पर हम नजर बनाए रखेंगे और आपको सबसे पहले सटीक जानकारी देते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।